नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। और आज हम लोग बात करने वाले हैं झारखंड सरकार की तरफ से, जी हाँ, झारखंड गवर्नमेंट की तरफ से लेडीज सुपरवाइजर, महिला पर्यवेक्षिका जिसको हम लोग बोल सकते हैं, इस पद पर भर्ती निकाली गई है, वो भी पूरी तरीके से गवर्नमेंट है। जी हाँ, झारखंड गवर्नमेंट की तरफ से गवर्नमेंट सीट है ये पूरी तरीके से, और महिला पर्यवेक्षिका की भर्ती निकाली गई है। टोटल अगर पद की बात करेंगे तो 444 टोटल पद रखा गया। जी हाँ, और सबसे इंपॉर्टेंट क्या ना, ऑल इंडिया बेसिस पे ये भर्ती निकाली गई है। पूरे भारत के कोई भी कैंडिडेट आवेदन कर सकते, खास करके महिलाओं के लिए ही भर्ती है और महिलाएं ही आवेदन करेंगी। क्या क्या एलिजिबिलिटी है, कौन कौन लोग, क्या योग्यता होनी चाहिए, ये सारी चीजें, कैसे आपका सिलेक्शन होगा, और सिलेक्शन में सबसे इंपॉर्टेंट है एग्जाम पैटर्न में क्या क्या बदलाव हुआ है, जिस वजह से ये भर्ती पिछली बार कैंसिल हुई थी, लेकिन इस बार क्या क्या बदलाव हुआ है वो चीज बात करेंगे। कैसे आपका सिलेक्शन इसमें होगा, कैसे आप अपनी तैयारी को और मजबूत करेंगे, ये सारी चीजें बात होगी। तो शुरू करते हैं इस वीडियो को। देखिए, सबसे पहले तो ये जो भर्ती है ना, ये भर्ती का कोड ध्यान में रखिएगा, JLSCE 2023 में ये भर्ती निकल करके आई है, लेडी सुपरवाइजर। अब लेडी सुपरवाइजर जो होता है, महिला पर्यवेक्षिका सुपरवाइजर का मतलब आप समझते हैं भाई, आपके अंदर कुछ लोग काम करेंगे जिसका आपको देख रेख करना होता है। अब ये जो काम आपका होगा ना, वो बेसिकली महिला एवं बाल विकास एवं सुरक्षा विभाग से जुड़ा हुआ जो भी विभाग होगा झारखंड सरकार में, उसमें होगा, जिसमें बच्चों को देखभाल या फिर महिला विकास की जो भी योजनाएं होती हैं सरकार की, उनका क्रियान्वयन, मतलब उसको अच्छी तरीके से संचालित करना, ये सब आपका काम होगा। और अच्छी खासी रेप्यूटेशन है भाई, आपका जॉब अच्छा गवर्नमेंट है, सैलरी भी अच्छी खासी है, ठीक है। तो महिला पर्यवेक्षिका की भर्ती है लेडी सुपरवाइजर की, टोटल सीट है 444 ऑल इंडिया बेसिस पे। देखिए, ये जो भर्ती है निकल तो चुकी थी काफी पहले, लेकिन किसी कारणवश मैं इस पे वीडियो नहीं बना पा रहा था, लेकिन आज बहुत मन किया कि काफी लोगों का कंफ्यूजन भी था कि इस पे एक वीडियो बनना चाहिए, तो मैं बना रहा हूं। और अगर आप मेरे टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हुए हैं तो आप अभी जा करके जुड़ जाइए, क्योंकि वहां पर लेटेस्ट अपडेट, ये भर्ती जिस समय निकली थी उससे पहले मैंने बता दिया था कि ये भर्ती आई हुई है, ठीक है। तो आप वहां से भी जुड़ सकते हैं। मेरे टेलीग्राम चैनल में डिस्क्रिप्शन में लिंक है, या फिर आप सत्या गुरुजी सर्च कीजिएगा तो आपको मिल जाएगा। फॉर्म कब से चालू हुआ है तो 26 सितंबर से चालू हो गया, और आज है 3 अक्टूबर, मतलब 7-8 दिन तो वैसे ही निकल गया है, ठीक है। तो अभी लेट नहीं हुआ, फॉर्म भर लीजिएगा, ठीक है। भरने का भी लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप वहां से भी भर सकते हैं, ठीक है। लास्ट कब है? 25 अक्टूबर, मतलब 1 महीने का पूरी समय है। और ये 25 अक्टूबर हो सकता है, मे भी बढ़ सकता है, इसलिए कि लगभग झारखंड की भर्तियां बढ़ती रहती हैं, तो ये चीज थोड़ा ध्यान दीजिएगा। लेकिन हाँ, मैं पहले बता रहा हूँ, इससे पहले फॉर्म भर लीजिएगा, 25 अक्टूबर से पहले कम से कम रजिस्ट्रेशन कर लीजिएगा। अगर फोटो अपलोड की बात करेंगे तो देखिए, झारखंड में एक रूल है, आप फॉर्म का रजिस्ट्रेशन करते हैं, अगला दिन फोटो सिग्नेचर अपलोड होता है, फिर पेमेंट करते हैं, फिर जाकर के अगला दिन, इस तरीके से 3-4 दिन का समय लग जाता है। तो इसलिए फॉर्म स्टार्ट कर दीजिए भरना। फोटो अपलोड 29 अक्टूबर तक आप कर सकते हैं। और अगर फॉर्म में कोई सुधार है या कोई गलती वगैरह हो चुकी है तो आप टेंशन नहीं लीजिएगा, समय है 31 अक्टूबर से लेकर के 2 नवंबर तक आप इस फॉर्म में अपना सुधार वगैरह कर सकते हैं, ठीक है। अब सबसे इंपॉर्टेंट है, फॉर्म फी क्या लगने वाला है, तो मात्र 100 रुपए, ठीक है। अब आप किसी भी राज्य के कैंडिडेट हो, अदर स्टेट के, तो 100 रुपए लगेगा। अगर आप झारखंड के हैं, जनरल में, OBC EWS में आते हैं तो 100 रुपए लगेगा। बाकी बात SC ST और जब झारखंड की लड़कियां, उनको 50 रुपए लगता है, तो आराम से भर लीजिएगा, ठीक है। ये तो हो गई जो जनरली ये सब की बात। आगे बात करते हैं एजुकेशन की। देखिए, एजुकेशन जो होता है ना, वो बेसिकली इसमें मांगा क्या है, ग्रेजुएशन, स्नातक पास, वो भी किस किस सब्जेक्ट से। अगर आपने सोशियोलॉजी से, साइकोलॉजी से या होम साइंस से, गृह विज्ञान वगैरह से किया हुआ है तो आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। ये बेसिक रिक्वायरमेंट है, ठीक है। कोई इसमें दौड़ वगैरह नहीं होगा, तो आपके लिए ये थोड़ा सा आरामदायक है। आप अगर इस सब्जेक्ट से ग्रेजुएशन है तो इस फॉर्म को भरिए। एज की बात करेंगे तो एज भी अच्छा खासा दिया गया है। बहुत सारे गवर्नमेंट जॉब में आपकी अगर एज पार हो गई होगा ना, तो यहाँ पर आप एलिजिबल हैं। अगर मिनिमम एज की बात करेंगे तो वो 1 अगस्त 2023 तक, अगर आपका 21 साल कंप्लीट हो जा रहा है तो फॉर्म भर सकते हैं। मान लीजिए जिसका 20 था, अगर अगस्त तक आपका 21 साल हो गया होगा तो भर सकते हैं। और ज्यादा से ज्यादा 38 साल नहीं होना चाहिए, मतलब 1 अगस्त 2019 में
जी हाँ, 23 वाला कट ऑफ नहीं रखा गया मैक्सिमम। अगर आपका उम्र जो है 2019 में 38 साल था तो भर सकते हैं। अब मान लीजिए 2019 में आपका उम्र 39 साल हो गया होगा तो नहीं भर सकते हैं। तो ठीक है, तो ज्यादा दिमाग नहीं लगाना। बाकी बात छूट भी मिल रही है SC/ST को, आपको 2 साल की छूट है, 21 साल से लेकर के आप 40 साल तक भर सकते हैं। आपके लिए भी वही कट ऑफ रहने वाला। कोई कंफ्यूजन होगा तो इसमें आप कमेंट कर लीजिएगा, पूछ लीजिएगा, बता देंगे। ठीक है, आगे बात करते हैं सीट। जो 444 जो टोटल सीट है ना, ये कैटेगरी वाइज भी बांटा हुआ है, किस किस कैटेगरी में कितना कितना सीट है। और कैटेगरी वाइज सीट इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि आप जिस कैटेगरी में भी आवेदन कर रहे हैं, खास करके झारखंड वाले, आप अपनी कैटेगरी में पहले देख लीजिए कि वो सीट है भी कि नहीं है। ठीक है, तो अगर मैं बात करूंगा जनरल के लिए तो 187 सीट है, जिसमें अदर कैंडिडेट भी डालेंगे, अदर स्टेट के जो भी होंगे। BC1 में 42 सीट है, BC2 को 35 सीट है, EWS में 44 है, SC में 35 सीट है और ST में 101 सीट है। ठीक है, तो ये सब सारी चीजें आप देख लीजिएगा अपने अनुसार, ये आप आवेदन कर सकते हैं। ठीक है, आगे बात करते हैं सबसे महत्वपूर्ण क्या है, सिलेक्शन का प्रक्रिया, प्रोसेस। बोला गया है सिंपल, एक एग्जाम होगा जिसको हम लोग मुख्य परीक्षा कहते हैं, वो होगा। उसके बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। अगर सब कुछ सही तरीके से चला तो फिर आपका रिजल्ट आ जाएगा और आपकी ज्वाइनिंग हो जाएगी। तो जो इसमें बोला गया CBT होगा भाई साहब, CBT में 3 पेपर होगा, पेपर 1, पेपर 2 और पेपर 3, 3 पत्र देना पड़ेगा। ठीक है, अब ये 3 पेपर का जो पैटर्न है वो समझिएगा ध्यान से। पेपर 1 में क्या होगा, हिंदी से और अंग्रेजी से, ये दोनों से मिला करके आपको 120 सवाल देखने को मिलेगा। मतलब 60 क्वेश्चन हिंदी से रहेगा और 60 क्वेश्चन अंग्रेजी से। हिंदी वो मतलब ग्रामर वगैरह और पैराग्राफ वगैरह इस टाइप से, और अंग्रेजी में भी वही सेम चीज है। तो इस दोनों से 60-60 प्रश्न रहेगा, 120 सवाल रहेगा। हर एक सवाल 3-3 नंबर का, मतलब हिंदी से 180 नंबर का सवाल रहेगा और अंग्रेजी से 180 नंबर का, मतलब 360 नंबर का आपका ये पेपर होगा। 120 क्वेश्चन रहेगा, 360 नंबर का, 2 घंटे का पेपर होगा। अगर आप इस पेपर को पास कर लेते हैं तो पास करने के बाद ही आपका पेपर 2 चेक होगा। मान लीजिए पेपर तो आपको एक ही दिन में तीनों देना है, लेकिन तभी पेपर 2 आपका चेक होगा जब आप पेपर 1 पास कर लीजिएगा। पास होने के लिए कम से कम 30% नंबर चाहिए, मतलब 360 में 30% नंबर आपको लेकर के आना होगा, तब आप पास होइएगा। तब आपका पेपर 2 का जो आपने आंसर दिया वो चेक हो जाएगा। अगर नहीं यहीं पर ही फेल हो जाएगा तो ये चेक करने से कोई फायदा ही नहीं है। और नेगेटिव मार्किंग भी है, पता है ना, -1। ठीक है, हर एक गलत पे 1 नंबर कटेगा, क्योंकि सही पे तो 3 नंबर मिल रहा है लेकिन गलत पे 1 नंबर कटेगा। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा। अगर मान लीजिए 30% नंबर आप लेकर के आ जाते हो, और ये पेपर 1 केवल आपको क्वालिफाई करना है, मेरिट में इसका कोई रोल नहीं रहने वाला है। ठीक है, पेपर 2 में आइएगा तो यहाँ पर जनजातीय या क्षेत्रीय भाषा, ये महत्वपूर्ण है। कोई एक भाषा आपको सेलेक्ट करना रहेगा। बदलाव क्या हुआ, पहले हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत वगैरह नहीं था, अब इन सब चीजों को सम्मिलित किया गया। काफी आंदोलन भी हुआ इन सब चीजों को लेकर के, बहुत सारी भर्तियां रद्द भी हुई, फिर दोबारा चालू हुई है। तो आप अपने अनुसार कोई एक भाषा ले लीजिएगा जो हिंदी से ज्यादा कंफर्टेबल हो, तो वो हिंदी लीजिए। जो अंग्रेजी में कंफर्टेबल है वो लीजिए। नागपुरी है, पंच परगनिया है, खड़िया है, कुड़ुक है, कुरमाली है, हो है, मुंडारी, बांग्ला, ये सब सारे जो जातिगत भाषा है या क्षेत्रीय भाषा है वो आप ले सकते हैं। ठीक है, इसमें से आपको अगर टोटल में बात करूंगा तो 100 सवाल आपको आपके लैंग्वेज से मिलेगा, जिसमें हर एक सवाल 3-3 नंबर का, मतलब 300 नंबर का ये पेपर होगा। 2 घंटे का समय होगा। -1 है हर एक गलत पे, तो ध्यान से सही करना है क्योंकि मेरिट में ये आएगा। ठीक है, उसके बाद अगर मान लीजिए आपने पेपर 1, पेपर 2 दोनों पास कर लिया, कम से कम 30% नंबर लाना। 30% में देखिए काम तो नहीं चलेगा पेपर 2 में, क्योंकि मेरिट में आना तो अच्छा नंबर लाना होगा। अगर काम चलाना तो 30% लाइएगा, तब पेपर 3 का कॉपी चेक होगा। अगर नहीं लाइएगा तो नहीं चेक होगा। ठीक है, तो ये चीज थोड़ा ध्यान दीजिएगा। तो तैयारी इसमें जोर देकर कीजिए। उसके बाद पेपर 3 की बात करेंगे, जिसमें आपको तकनीकी या विशिष्ट विषय आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड वो सिलेबस जो है, आप मेरे टेलीग्राम चैनल पर अगर नहीं है तो वहां पर जाइए, वहां पर आपको इसका सारा सिलेबस मिल जाएगा। इसमें किस टाइप से क्वेश्चन आने वाला है वो सब सारी चीजें मिलेंगी। ठीक है, तो पेपर 3 में तकनीकी या विशिष्ट विषय से 100 सवाल रहेगा। इसमें किस टाइप का सवाल रहेगा आप वहां पर देख सकते हैं। सामान्य अध्ययन से 20 सवाल रहेगा, सामान्य गणित से 20 सवाल और सामान्य विज्ञान से 10 सवाल। ठीक है, तो मतलब अगर बात करेंगे तो 100 इधर हो गया, 20-20 40 और 10-50, 150 सवाल रहेगा पेपर 3 में। कितना, 150 सवाल, और हर एक सवाल 3-3 नंबर का, मतलब 450 नंबर का पेपर 3 होने वाला है। और इसको भी आपको पास करना जरूरी है। नेगेटिव मार्किंग -1 है।
अगर ये पास कर लेते हैं और अच्छा खासा नंबर लेकर के आते हैं तो 444 में ना एक सीट आपकी अवश्य बन जाएगी। ये 444 में एक सीट आपकी अवश्य बनेगी। और मेरिट जो होगा ये पेपर के आधार पर होगा, मुख्य परीक्षा के आधार पर ही होने वाला है, तो ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद आपका सीधा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, छोटा मोटा मेडिकल होगा, पास कर लीजिएगा तो आराम से ज्वाइनिंग हो जाएगी। और पद महिला बाल विकास सुरक्षा विभाग में आपको मिलेगा सुपरवाइजर का, ठीक है, महिला सुपरवाइजर, थोड़ा सा अच्छा है, रेपुटेटेड जॉब है, अच्छी खासी सैलरी मिलेगी, सैलरी भी अच्छी खासी है भाई। कितना भी नहीं ना तो अगर दिन उन खराब भी रहेगा तो 30,000 से ऊपर ही आराम से मिलने वाला है, 30-35 के ऊपर मिलेगा, ठीक है। तो ये चीज का टेंशन नहीं लीजिएगा और पूरी तरीके से गवर्नमेंट जॉब है। इस तरीके की और भी भर्तियां चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़े रहिए। इसका अप्लाई करने का लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप वहां से भी अप्लाई कर सकते हैं। इस पूरे फॉर्म को A to Z प्रोसेस वहां पर मैंने बताया हुआ है, ठीक है। और फिर किसी नए वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद।